पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ऐसा मेरा कौन से कर्म का उदय है जो सभी महाराज जी लोगों का तो आहार हो जाता है, पर बड़े महाराज जी लोग आते हैं तो उनका आहार दान नहीं हो पाता। ऐसा कौन सा कर्म का उदय अब आप है? ऐसा करना कि बड़े महाराजों को आने के पहले ही बता देना तो कर्म का क्षय हो जाएगा। क्या कर। और दूसरा सॉल्यूशन है, जो महाराज आ जाए उन्हीं को बड़े मान लो, उनको ही बड़े मान लो, समस्या हल हो जाएगी। चलो समस्त मुनि महाराजों के समस्त मुनि सेवा संघ एक सवाल और। हाँ बोलो। समस्त मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों ने बांसा तारखेड़ा में एक सामान्य भोजनशाला चालू की है, जिसमें 20 रुपये में सभी सामान्य लोगों के लिए जो मतलब ज़रूरतमंद हैं उनके लिए भोजन करवाते हैं। तो महाराज श्री, उसमें हम लोगों का दान भी होता है, कुछ उनका कुछ वहाँ पे होता। तो ऐसा दान हम लोगों का किस कोटि में आएगा या हम लोगों को किस रूप में करना चाहिए? देखिए, अन्नदान है, आहार दान है, साधर्मी वात्सल्य का द्योतक है। इस तरह की व्यवस्थाएं यदि होती है तो बहुत उत्तम बात है। समाजों में इसकी बहुत ज़रूरत भी है, बल्कि मैंने पहले भी कहा था, हर गांव शहर में ये होना चाहिए। इससे घरों की व्यवस्थाएं व्यवस्थित होगी। हमारा भिंडर में प्रवास था, वहाँ लोगों ने चालू किया और उसके बाद उन्होंने अनुभव बताए। उससे प्रेरित होकर मैंने इस पर प्रेरणा देना शुरू कर दिया। उन्होंने अनुभव बताया कि महाराज जी, घर के बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जिनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं, आज हम उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं, बेटे बहू बाहर रहने लगे हैं, तो क्या हो। दूसरा, 3 दिनों की अशुद्धियां जब होती हैं तो उसमें भी घर में अव्यवस्थाएं होती है, तो उन लोगों को भी बड़ा आधार बनता है। तो ये एक छोटी सी पहल है, पर परिणाम बहुत अच्छा है। इसकी शुरुआत हर शहर में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, और मंदिरों में इसके लिए एक व्यवस्था बना देनी चाहिए, ताकि कोई बाहर आगंतुक हो और स्थानीय व्यक्ति को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। नमोस्तु महाराज। मुनि